गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कराए जाएंगे जो कि इसके पहले की कक्षा में कराए जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आज फिर से कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच एक्स माइनस ए, मीन्स जो है जिसके लिए ये क्या है, एक्स माइनस ए is a factor of the polynomial x to the power 5 minus a square x cube plus 2x plus a minus 3। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि x माइनस ए क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे देना है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे x की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए इट इज given x minus a is a factor of the polynomial fx equals to x to the power 5 minus a square x cube plus 2x plus a minus 3। तो प्यारे बच्चों x माइनस ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फंक्शन फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का जब यह एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले आप लोग फैक्टर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल्स टू ए पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट इज x minus a equals to 0 implies that x equals to a। तो x की वैल्यू a हो गई। x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुट करनी है। मीन्स एफ ए इक्वल्स टू 0, एफ ए इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ पर फंक्शन में x की प्लेस पर a आप पुट करेंगे तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा, पुट कर दीजिए फटाफट, एफ ए इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 3। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ए रहेगा। जहाँ जहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप a पुट करेंगे तो देखिए एफ ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो आप 0 पुट कर दीजिए, ये होगा a टू द पावर 5 माइनस, अब देखिए इसकी पावर क्या है, 3 है, इसकी पावर 2 है, और दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों के बेस सेम हैं, और जब दोनों के बेस सेम हैं तो प्यारे बच्चों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस a माइनस 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है इससे ये कैंसिल हो गया, a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3। अब इसको इधर लाइए, ये माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 3 होगा, a इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, ये देखिए ये वैल्यू क्या दे दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आएगा a की वैल्यू 1। तो प्यारे बच्चों इस यही वैल्यू फाइंड करनी थी कि a की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल का यह एक फैक्टर होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का यह एक क्या होगा, फैक्टर होगा प्यारे बच्चों। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। चलिए फटाक से नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में बाकी थे और वही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सारा का सारा सिलेबस आपको जो है पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज
the following expression। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस गिवन हैं और ये सारे एक्सप्रेशंस को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लिखने जा रहे हैं। 5x² माइनस 20xy। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है 5a b प्लस सी। फिर होगा प्यारे बच्चों 7 माइनस 7b b प्लस सी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर देखिए 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर प्यारे बच्चों x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए, इधर लिख दे रहे हैं x² प्लस 9x प्लस 18। फिर प्यारे बच्चों x² माइनस 19x प्लस 18। देखिए आपके पास लगभग 6 क्वेश्चन हैं और सभी के सभी क्या हैं, एक जो है एक्सप्रेशन गिवन है और ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है प्यारे बच्चों। तो कैसे फैक्टराइज किया जाएगा उसको देखिए, थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसके पहले जो कक्षा क्लास हुई थी, इसके सेकंड पार्ट में आपको बताया गया था कि ये सभी पॉसिबल तभी होंगे जब आपको जो है जो सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नोट कराई गई हैं वो सारी की सारी आइडेंटिटीज को आप याद कर लीजिए। अगर उसे याद कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए फर्स्ट नंबर से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों, 5x² माइनस 20xy। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या कॉमन होगा। देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x को हमने बाहर कर लिया। तो प्यारे बच्चों अच्छा एक चीज़ और है, 5 को देखिए, 5 यहाँ पर भी है। अब 5 4 जा 20, 5 की टेबल में 20 आता है तो यहाँ से 5x बाहर हो गया तो यहाँ बचा क्या प्यारे बच्चों, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा ये x तो बाहर हो चुका है और ये क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो इस प्रकार से ये फैक्टर हो गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये सीखना है कि क्या ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये फैक्टर सही कब माना जाएगा, ये फैक्टर सही तब माना जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, किसमें, इस टर्म में और इस टर्म में। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम वही चीज़ फिर से मिल जाती है तो समझ लेना प्यारे बच्चों आपका फैक्टराइजेशन सही है, मीन्स जो फैक्टर आपने फाइंड किया है वो सही है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये है 5a b प्लस सी माइनस 7b b प्लस सी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए b प्लस सी और यहाँ पर देखिए b प्लस सी। b प्लस सी क्या है, कॉमन है। तो b प्लस सी आप जो है दोनों जगह पर है, अब वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो आप बाहर कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 5a माइनस 7b। देखिए दोनों फैक्टर हो गए, फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप जो है आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन अब आएंगे। अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा हट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
6ab क्या है, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्टेप थोड़ा चेंज हो रहा है और किस प्रकार से चेंज हो रहा है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ और यहाँ से कॉमन हो रहा है। देखिए 6 2 जा 12 होता है और 6 1 जा 6 होता है, तो 6 बाहर हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो a भी हमने बाहर कर लिया। अच्छा, जब देखिए यहाँ से 6a बाहर हो गया तो यहाँ बचा क्या, b बच गया। और यहाँ से देखिए प्लस का साइन लगेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 2 जा 12, इसका मतलब यहाँ 2 होगा। और ये a बाहर हो चुका है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर c होगा। चलिए अब यहाँ और इनको ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस को पहले ही आप राइट कर लीजिए। और b देखिए, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b भी हमने कॉमन कर लिया। और यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों, b बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2c बचेगा। चलिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करिए, इनको फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करिए क्या फिर से वही चीज़ आता है। अगर मल्टीप्लाई करने पर फिर से वही एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो समझ लेना कि हम सही हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये और ये दोनों कॉमन हैं और क्योंकि दोनों प्लेस पर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको हम कॉमन कर सकते हैं, b प्लस 2c। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6a। और यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 6a माइनस b। ये टोटल हो गया। चलिए अब इसको भी नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन 3rd नंबर तक हो गया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं और ऊपर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़े, आप लोग नोट करते रहिए। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे नोट करें, तो हमने बताया कि आप लोगों को नोट्स बनाते रहना है, घबराना नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूछिए मत, ठीक है। अगर ये सब नहीं आएगा, फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, तो आप आगे की क्लास में जो है मैथमेटिक्स पढ़ना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2x माइनस 2/x। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप यहाँ को ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसको आप x इंटू 1/x लिख सकते हैं। ये किसी का फार्मूला है, वो फार्मूला किसका है उसको भी ध्यान दे लीजिए, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्यारे बच्चों। तो ये x कैंसिल होकर के 2 बचता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x हमने डिवाइड कर दिया। जब x मल्टीप्लाई हुआ, x डिवाइड हुआ, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, -2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और यहाँ से -2 बाहर कर लीजिए, यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों x और यहाँ बचेगा प्लस 1/x। तो इसको आप राइट कर दीजिए, x प्लस 1/x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इनको भी आप कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1/x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है, मीन्स एक पावर बची हुई है, x प्लस 1/x माइनस 2। इस प्रकार से ये 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि 4th हो गया। अच्छा इधर आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग नोट भी करते रहिए और अपने नोट्स में ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप मैच कराते रहिए।
और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी समस्या बनी रहेगी और ये आगे चल कर के भी आपको परेशान किया करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए 5th नंबर क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। और ये कैसा है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों? ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे है? एक तो क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, इसके अलावा भी आप ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन कर रहा है? 1 2 3। जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है। अब पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और x² प्लस 9x प्लस, अब इसका फैक्टर, पहले तो इसको हमने नोट किया, 18 का फैक्टर करना है। और 18 का फैक्टर इस प्रकार से करना है, यहाँ पर कैसा साइन है? प्लस, तो प्लस साइन है तो ऐड करने पर इसी फैक्टर को ऐड किया जाए तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ध्यान से देखिए 6 3 जा क्या होता है प्यारे बच्चों? 18 होता है। जब 6 3 जा 18 होता है तो देखिए 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी का फैक्टर करना है और इस प्रकार से फैक्टर करना है कि ये सभी फैक्टर का सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों x² प्लस 9 को आप राइट कर दीजिए 6 प्लस 3, 6 प्लस 3x और इंटू x प्लस 18। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखिए x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6 और यहाँ से क्या होगा कॉमन प्यारे बच्चों? 3x और x प्लस क्या? 3 6 जा 18, x प्लस 6 देखिए कॉमन होगा तो x प्लस 6 हमने कॉमन किया। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3, क्योंकि यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 3, तो x प्लस 6 और x प्लस 3। इस प्रकार से ये भी फैक्टर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बदल गया। यहाँ पर लिखा हुआ 19, तो 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 19। अच्छा, ऐड ही करने पर क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस का साइन है। कैसा साइन है? प्लस का साइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 18 इंटू 1 इक्वल टू प्यारे बच्चों होता है 18 और 18 प्लस 1 इक्वल टू प्यारे बच्चों होता है 19। तो ध्यान दीजिए इसी का फैक्टर किया हमने और इस प्रकार से फैक्टर किया कि ऐड करने पर क्या आया? 19 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके प्लेस पर यही लिखना है, x² माइनस 18 या 1 इंटू 18 x प्लस 18। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x² इनको मल्टीप्लाई करिए, माइनस x क्योंकि इधर से प्लस, ये माइनस भी एंट्री करेगा, ये माइनस एंट्री करेगा और ये माइनस 18x हो जाएगा प्लस 18। अच्छा अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन हो गया तो यहाँ पर x बचा और यहाँ -1 बचा, माइनस 18। यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? x बचेगा और यहाँ पर +1, सॉरी माइनस बचेगा क्योंकि ये माइनस बाहर हो रहा है, तो x -1 बाहर हुआ, यहाँ क्या बचा? x -18। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये आपके जो है 6 क्वेश्चंस थे फैक्टराइजेशन के जो कि कंप्लीट हो गए। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और इससे भी ज़्यादा टफ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको तो बातें समझ में आ रही होंगी।
फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है उसको भी ध्यान दीजिए। 997 होल स्क्वायर बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मीन्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको इसे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस प्रकार से वैल्यू फाइंड की जाएगी उसको भी ध्यान दे लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे उसके बारे में ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के बारे में क्लियर करिए। प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन 997 होल स्क्वायर, अच्छा इसको आप राइट कर सकते हैं 1000, 1000 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1000 में से 3 माइनस करेंगे तो 997 मतलब 997 बचेगा प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। अब कहेंगे सर कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाए। देखिए प्यारे बच्चों ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या आपने एक आइडेंटिटी ये पढ़ा है x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2xy। तो देखिए x के प्लेस पर ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, y के प्लेस पर ये लिखा हुआ है। तो आप जैसा जैसा यहाँ लिखा हुआ है इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दीजिए, और थोड़ा सा आइडेंटिटी को भी आप नोट करा दिया करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ध्यान से देखिए 100 माइनस 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 1000 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो, क्योंकि ये 3 है और 3 जीरो की पावर 2 है, तो ये 2 बार वही 3 जीरो जो है 2 बार लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 6 हो जाएगा 6000। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है 00060, और ये हो जाएगा 9 माइनस 6, तो इसको माइनस कर लीजिए। अगर ऐसे नॉर्मल माइनस नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसे राइट कर लीजिए, कितने जीरो हो गए 6 जीरो, में से कितना माइनस करना है 6000, यहाँ 9 भी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 9004 और ये होगा 99, तो ये हो गया आपका रिजल्ट 994009। इस प्रकार से हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट करते रहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उसको समझिए और नोट करते रहिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज, फैक्टराइज क्या फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। प्यारे बच्चों आगे देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसे फैक्टराइज करना है। अब किस प्रकार से फैक्टराइज करना है उसको भी सोचना है। ये तो नोट कर लिए होंगे, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। चलिए ध्यान देते रहिए, एक एक स्टेप को ध्यान दीजिए।
अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को आप जो है बैक करके भी देखते रहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करना है उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। -4xy -2yz और +4xz। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x² लिखा हुआ है। 2 स्क्वायर 4 होता है, x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। प्लस अगर इसे -y² कर दें, ठीक है, तो ये नेगेटिव ज़रूर है लेकिन स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, +z²। और इसको आप राइट करिए 2 × x × -y, और इसको भी राइट कर लीजिए 2 × -y × z +2 × यहाँ पर 4 लिखा हुआ है बच्चों, ये 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2x × z। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, ये क्या लिखा हुआ है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो यहाँ पर x + y + z होल स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया गया था, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आगे ये फार्मूला आपने पढ़ा है, आप लोग थोड़ा सा अगर नोट किए हैं, नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर देखिए इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, 2x - y, क्योंकि ये नेगेटिव है, +z होल स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर होके तैयार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कर लीजिए। फैक्टराइज a³ + 27b³ + 8c³ - 18abc। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए, प्रयास करिए किस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा और उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, क्या कॉमन होगा, कुछ कॉमन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसके बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, अगर कुछ कॉमन होता है, नहीं तो फिर a³ प्लस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3b³, क्योंकि 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, और ये b³ हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ, यहाँ से क्या कॉमन होगा उसके बारे में सोचिए। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, या इनको पहले लिख लीजिए, ये यहाँ पर a³ + b³, a³ + b³, और यहाँ से देखिए ये कॉमन होगा 2c। अगर ये 2c कॉमन होगा तो ये बचेगा कितना, 4। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4c², और ये बचेगा 9bc। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को a³ + b³ का फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, a + b, फिर होता है a² + -ab + b² होता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए और फटाक से फिर से कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक तो c कॉमन हो चुका है तो c² बचा, और यहाँ c कॉमन हो चुका है तो यहाँ c नहीं बचेगा, यहाँ पर ab बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ से भी अभी बहुत सारी चीज़ें, इसको जब ब्रेक करेंगे तो देखिए इनमें मैच करेगा। अगर नहीं मैच करता है तो आप फिर से बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब और भी क्वेश्चंस जो भी आपके बुक में लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करिए, और फिर जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उनको भी क्या करिए, हमारे पास भेजिए, हम ज़रूर उसका सलूशन बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय।